दोस्तों नमस्कार, M26 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाएंगे जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ नीति। यह सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राजनीतिक भूचाल है जो भारत और अमेरिका के संबंधों को हिला सकता है। क्या यह नीति अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या उल्टा नुकसान? आइए इसके तथ्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ इसकी जांच करें, इसकी पड़ताल करें। कल्पना करें, दो दोस्त देश जो एक दूसरे के साथ रक्षा और रणनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, अचानक एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक हथियार उठा लेते हैं। यही है ट्रंप की टैरिफ नीति की कहानी। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की, जो 1 अगस्त से लागू हुआ। फिर 6 अगस्त को भारत के रूस से तेल खरीदने के एवज में अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा, यानी कुल 50% टैरिफ। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिका फर्स्ट के लिए, ताकि अमेरिका का 45.6 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कम। उनका मानना ये भी है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उससे काफ़ी मुनाफा कमा रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन कितने लोगों को मार रही है। तो सवाल ये है कि क्या यह नीति अमेरिका की जनता पर भारी पड़ने वाली है? दोस्तों, भारत से अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान आता है, जिसमें दवाइयाँ, कपड़े, गहने और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। टैरिफ से ये सारे सामान महंगे हो जाएंगे। जैसे दवाइयाँ, भारत अमेरिका को 50% जेनरिक दवाइयाँ देता है, जिनकी कीमत 9 अरब डॉलर है। भले ही दवाइयाँ टैरिफ से मुक्त हैं, पर सप्लाई चेन की रुकावट से कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में कपड़े 37% और गहने 65% तक महंगे हो सकते हैं। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि हर अमेरिकी परिवार को सालाना $2,400, करीब 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी को 120 अरब डॉलर का नुकसान और 4.97 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। SBI रिसर्च ने इसे अमेरिका के लिए खराब कारोबारी फैसला बताया, क्योंकि इससे महंगाई 2.6% से बढ़कर 3.7 तक हो सकती है। दोस्तों, टैरिफ का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि अमेरिका के घरेलू और वैश्विक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जैसे पहला, घरेलू राजनीति में उथल-पुथल। बढ़ती महंगाई से अमेरिकी जनता में गुस्सा बढ़ सकता है। USA टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वर्ग को $1,300 और उच्च आय वर्ग को $5,000 का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। यह 2026 के मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरा बन सकता है। दूसरा, आंतरिक विरोध। कुछ रिपब्लिकन सांसद जैसे सीनेटर मार्कवेन मुलिन ने टैरिफ के आर्थिक प्रभावों पर चिंता जताई। न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसी राज्यों में अस्थायी नेता दबाव डाल सकते हैं। तीसरा, वैश्विक राजनीति और भारत अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका के बीच क्वाड, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति मजबूत है, लेकिन द डिप्लोमेट के अनुसार 50% टैरिफ से यह रिश्ता 2 दशकों के निचले स्तर पर पहुंच सकता है, क्योंकि भारत ने टैरिफ को अनुचित और राजनीति से प्रेरित बताया है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को अमेरिका विरोधी नीतियों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। भारत, जो ब्रिक्स का हिस्सा है, ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, जो उसकी 33% ऊर्जा जरूरतें पूरी करता है। रूस की टास एजेंसी के अनुसार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी चल रही है। यह अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अपनी नीतियों पर कायम रहेगा। चौथा, WTO में शिकायत। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में टैरिफ को चुनौती देने की संभावना जताई है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाया गया है, जो WTO नियमों का उल्लंघन हो सकता है। यह अमेरिका की वैश्विक व्यापार छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ट्रंप की 50% टैरिफ नीति अमेरिका के लिए जोखिम भरा दांव है। यह नौकरियां छीनेगी, महंगाई बढ़ाएगी और सबसे बड़ी बात, यह भारत अमेरिका के संबंधों को कमजोर कर सकती है। भारत जवाबी टैरिफ, नए बाजारों और WTO जैसे कदमों से इसका मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है बातचीत। क्या भारत और अमेरिका इस संकट को सुलझा पाएंगे या एक नए वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा, और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।